पिछले 3 दशक से स्वयं को पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक करके बैठी केंद्र और विभिन्न राज्यों की सरकारें, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा तमाचा उन सभी के मुंह पर लगाया है जिससे वो सिर्फ उस तमाचे की गूंज को सुन पाए हैं और उससे छपे उंगलियों के निशान भी वो सहलाते फिरते हैं। तमाचा मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की नीति पर है। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है और दुनिया भर के विशेषज्ञ ये मानते हैं कि भारत के अस्पतालों में लगातार मृत्यु दर जो बढ़ रही है, उस मृत्यु दर में 70% से अधिक हिस्सा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का है। और ये डेटा राज्य सरकारों के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। केंद्र सरकार की विभिन्न रिपोर्टों में भी ये डेटा आपको मिल जाएगा कि आखिरकार, अब सवाल है कि आखिरकार ये डेथ रेट बढ़ क्यों रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल जो एक तमाचा मारा, कल यानी मंगलवार, उस तमाचे में इसके जवाब छुपे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने बड़े तल्ख अंदाज में कहा है कि आखिरकार ये पैसे को घुमाने की मशीन चल कैसे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनआरआई कोटे के नाम पर जो कुछ चल रहा है वो स्वीकार योग्य नहीं है और वे राज्य सरकारें अपनी इन हरकतों से बाज आए जिनमें वो एनआरआई कोटे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही कर्नाटक सरकार ने कहा कि वो एनआरआई कोटा, मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का एनआरआई कोटा 20% करेगी। पंजाब सरकार भी अपने कोटे का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनकी मंशा को भांप गया। कोर्ट ने कहा है, आज के अखबारों में खबर है, कोर्ट ने कहा है कि दूर के रिश्तेदारों को एनआरआई कोटा देने का बिजनेस, ध्यान दें, सुप्रीम कोर्ट ने बिजनेस शब्द का इस्तेमाल किया, यानी व्यापार, और व्यापार का कायदा है लाभ और हानि। तो पूंजीपति यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे का जो बिजनेस चल रहा है वो बंद हो। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने एक और कठोर शब्द का इस्तेमाल किया है कि ये धोखाधड़ी है। अब सुप्रीम कोर्ट की नजर इस पर क्यों पड़ी? क्योंकि पंजाब सरकार एक याचिका लेकर आई कि राज्य सरकारों को एनआरआई कोटे में बढ़ोतरी के जो प्रयास हैं उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए और सुप्रीम कोर्ट एक आदेश पारित करे कि राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं। और उन्होंने अनेक तरह के तर्क भी रखे हैं। तर्कों के लिए तो आप जानते ही हैं कि देश के सबसे महंगे, एक तारीख के 1 करोड़ रुपए लेने वाले वकीलों ने विभिन्न तरह के तर्क सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी इन तर्कों के पीछे हुई छुपी हुई रणनीति को भांप गया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि एनआरआई कोटा शुरू इसलिए किया गया था कि जो देश के बाहर बसे अनिवासी भारतीय हैं वो यदि अपने बच्चों को भारत के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिलाकर डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो उनको इसका मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आखिरकार उनकी मातृभूमि तो ये है ही भारत। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने और मेडिकल माफिया ने इसका हाल क्या कर दिया है, ये अनऑफिशियल है, लेकिन आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में फोन करके पूछ लीजिए। अभी नीट के प्रवेश चल रहे हैं, कुछ सीटें बची हुई हैं, आप फोन करके पूछ लीजिए। राजस्थान में एक मेडिकल कॉलेज ने, ये स्वयं हमने प्रयोग करके देखा, एक मेडिकल कॉलेज ने कहा कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए में एनआरआई कोटा मिल जाएगा। जिस आदमी ने बात की उसने कहा, साहब मेरा कोई रिश्तेदार, भाई, भतीजा
विदेश में नहीं बसा है, यानी अनिवासी भारतीय नहीं है। उन्होंने कहा कि आप 1,80,00,000 रुपए अपनी जेब में तैयार रखिए और लेकर आ जाइए, इसका रास्ता हम निकाल दें। इस सब के लिए आप सबको याद होगा कि 20-25 साल पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य बदनाम थे, वहां सीटें बिकती थी और वो आज भी बेचते हैं। ये अनेक जांचों में सामने आ चुका है और इसी वजह से नीट लाया गया, लेकिन नीट का भी सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने कबाड़ा कर दिया और अभी जो कुछ हुआ वो सब आपने देखा ही है। तो हम फिर से उसी विषय पर लौटते हैं कि 1,80,00,000 राजस्थान में, दिल्ली के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 2 से 2.5 करोड़ और बॉम्बे में ये 2.5 से 3 करोड़। अब सवाल है कि वो एनआरआई कोटे में प्रवेश कैसे देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि दूर के रिश्तेदारों को एनआरआई कोटा देने का बिजनेस बंद हो, यानी मेडिकल कॉलेज और उनके दलाल या उनके मिडिल मैन भी कह सकते हैं, दलाल सब थोड़ा सा लोगों को लगता है, हालांकि दलाल बड़ा प्रतिष्ठित शब्द है क्योंकि भारत के बॉम्बे में एक दलाल स्ट्रीट भी है और वहाँ अरबपति लोग बसते हैं और उन्हीं के बिजनेस हैं। लेकिन फिर भी उत्तर भारत में दलाल शब्द को थोड़ा ऐसा माना जाता है, तो उस दलाल शब्द से बचते हुए अपन कहें कि उनके मिडिल मैन, मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के मिडिल मैन, और अब इस गोरख धंधे में सरकारी मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं, लेकिन उनका रास्ता थोड़ा कंटकाकीर्ण है और वहां व्यवस्थाएं करने में थोड़ी तकलीफें होती हैं। इसलिए लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपने वज्र मूर्ख टाइप के बच्चे को एनआरआई कोटे यानी पैसे के दम पर प्रवेश दिलाना चाहते हैं। अगर बच्चा स्मार्ट है तो नीट क्रैक करेगा, और नीट क्रैक करेगा अच्छी परसेंटेज के साथ आएगा तो निश्चित तौर पर उसको एनआरआई कोटा मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन जो होता है भारत में अंडर द टेबल, अंडर द वो, इन द रूम, और तमाम तरह की अंग्रेजी की कहावतों को अगर हम दोहराएं तो भारत में होता ही है कि जो भी कानून बनता है उसके तोड़ने का रास्ता सबसे पहले बना है। तो एनआरआई कोटे का जो कुछ कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये और कुछ नहीं बल्कि पैसा घुमाने वाली मशीन। आखिरकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भारत सरकार से अरबों की सहायता लेते हैं। राजस्थान के तमाम मेडिकल कॉलेजों को हम अच्छे से जानते हैं, उन्होंने कौड़ियों के दाम पर जमीनें ली। उसको कौड़ी भी कहना कौड़ी का अपमान है, क्योंकि कई मेडिकल कॉलेजों ने तो टोकन मनी, 1 रुपए की टोकन मनी पर जमीनें ली। और टोकन मनी पर जमीनें लेते समय उन्होंने जो वायदे किए थे, अगर वो वायदे पूरे हो जाएं तो मेडिकल की दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन वायदे भारत में नेता ही पूरे नहीं करते तो वो कैसे पूरा करेंगे। कोई भी नेता किसी भी पार्टी का अपने वायदे आज तक पूरा नहीं कर पाया। तो कहने का तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है इसकी एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। केंद्र सरकार इसकी जांच कराए कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें ये गोरख धंधा चल रहा है, ये धोखाधड़ी चल रही है, मेडिकल के नाम पर बिजनेस चल रहा है। एक और डराने वाली बात कि ये जो टंकी टाइप के जो डॉक्टर्स एनआरआई कोटे और बाप के पैसे के आधार पर जो डॉक्टर की डिग्री लेके निकलते हैं, वो या तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में या प्राइवेट हॉस्पिटलों में, क्योंकि उनकी जो प्राथमिकता है वो डॉक्टर की योग्यता नहीं, उनकी प्राथमिकता है कि वो कितना कमा के दे सकते। अगर नहीं चलता है तो वो अपना नर्सिंग होम, छोटा अस्पताल खोल लेते हैं, पिता के पास बड़ा पैसा है। फिर भी नहीं चले तो वो छोटे टियर 2 शहरों में जाते हैं। और उनकी प्रैक्टिस का हाल ये है, भारत में वैसे भी मेडिकल मौतों को जांच के दायरे में नहीं रखा जाता। हाल ही जो 3 कानून केंद्र की मोदी सरकार ने लागू किए हैं, जिनको पारित दो पिछले कार्यकाल में कर लिया गया था, वो 3 कानून भी मेडिकल कॉलेजों और दुष्ट डॉक्टरों को एक शेल्टर प्रदान करता है।
कि उनके खिलाफ जो भी मामला होगा पहले पुलिस देखेगी, 10 दिन देखेगी, 10 दिन बाद पुलिस सर्टिफिकेट देगी कि हाँ इसमें मामला बनता है। तो आप जानते ही हैं कि भारत की पुलिस किस तरह से काम करती है। तो भारत में मेडिकल मौतों का एक रूट मैप नहीं, और कोई भी सरकार इस आंकड़े को सार्वजनिक नहीं करना चाहती। तो ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाचा मारा है, इस तमाचे का लाभ आप भी उठाइए। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने शहर में अगर कोई मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पता करें, एनआरआई कोटे की हालत पता करें, डॉक्टरों की डिग्री की हालत पता करें, इसके साथ ही कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अधिकांश कॉलेजों में, यहाँ तक कि सरकारी कॉलेजों में भी, जब एनएमसी, जो पहले एमसीआई थी, एनएमसी का इंस्पेक्शन होता है तो टूमा पलटी, मैं बड़ी लोकल भाषा के शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो हमारे बिल्कुल वैसे दर्शक हैं, यानी इसको उठाकर यहां रखना और इसको उठाकर यहां रखना, इस तरह का करते हैं। प्रोफेसरों के तबादले उस कॉलेज में करेंगे जिसमें इंस्पेक्शन होने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसरों के करेंगे, एसोसिएट प्रोफेसरों के करेंगे, ताकि एनएमसी की टीम जब तक रहे उनको बताया जा सके कि भाई स्टाफ पूरा है। जबकि अधिकांश में, मैं अधिकांश शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 90% से ज्यादा कॉलेजों में स्टाफ पूरा नहीं, योग्य नहीं है। अयोग्य लोग डॉक्टरों को, जो भावी डॉक्टर हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की ये खबर पूरे देश के नागरिकों के लिए एक रूट मैप है। वो इस पर चलें और देखें, क्योंकि जब आप वृद्ध होंगे तो आपको भी किसी न किसी अस्पताल की शरण में जाना पड़ेगा। आपके माता पिता वृद्ध हैं तो उनको भी जाना पड़ेगा। आप देख ही रहे हैं कि चल क्या रहा है। डेथ, बहुत कोशिश की आप बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाए। अब उनकी कोशिशों को अगर आप देखें रिकॉर्ड पर, तो कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपना बिल बढ़ा, आईसीयू में मरीज को ठूंसे रखते हैं, और ट्रिपल आईसीसी, सीसीयू, अनेक तरह के तकनीकी शब्द उन्होंने बना लिए हैं, जिनमें जो हालात हैं वो आप सब देख सकते हैं। अगर मेडिकल के मामले में थोड़ा बहुत भी समझते हैं, आपका कोई दोस्त समझता है, तो उस खबर का लाभ उठाइए और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों पर मुश्त, उनकी मुश्त कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट का साथ दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई अपील नहीं की है, लेकिन एक जर्नलिस्ट होने के नाते हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का ये गोरख धंधा सबसे पहले कंट्रोल में आना चाहिए, क्योंकि ये जीवन और मौत से जुड़ा। बिजनेस में बेईमानी, किसी और चीज में बेईमानी, वो डिफरेंट है। एक डॉक्टर और एक इंजीनियर, इनकी गलतियां, इंजीनियर की गलती भी मौत के मुंह में ले जाएगी, और डॉक्टर तो डायरेक्ट ही यमराज का प्रतिनिधि है ही। थे तो भगवान के प्रतिनिधि, लेकिन अब वो यमराज के प्रतिनिधि बन गए। इसलिए सचेत होइए और इस खबर को अमली जामा पहनाइए, आरटीआई लगाइए, जानकारी मांगिए, और तमाम तरह के रास्तों से आप पता करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।